नमस्कार दोस्तों। ओहो, ये आखिर कौन सी बला है? घबराइए नहीं, ये कोई मैजिक नहीं बल्कि फिजिक्स है। ये एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसका उपयोग आमतौर पर बारीक फेरोमैग्नेटिक मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। क्या आप वेक सर्फिंग करते समय बोर्ड से गिर गए हैं? अरे कोई बात नहीं, बोर्ड के घूमकर वापस आने से पहले और समय बचाने के लिए क्यों ना एक और एक्सट्रीम स्पोर्ट की प्रैक्टिस कर ली जाए, बैक साइड सर्फिंग। हम तो जानना चाहेंगे कि इस बैल ने पानी के भीतर ऐसा क्या देख लिया, क्योंकि पता नहीं कैसे उसे 30 सेकंड्स तक अपनी सांस रोक कर रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे उसे किसी ने भी ऐसा करना नहीं सिखाया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं हैं जो हैरान हैं। यहाँ तक कि इस बैल का मालिक भी हैरान है। ये स्काई डाइविंग गुरु लंबे समय तक खतरनाक तरीके से स्टंट कर पाया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ग्रेविटी ने उसे आज के लिए बहुत हो गया कहा होगा। ठीक तो है वो, पर लैंडिंग इससे भी मुश्किल हो सकती थी। टाइकोंडो में हाई किक की प्रैक्टिस करना एक आम बात है। इनफैक्ट इसकी वजह से तो पता चल पाया है कि इस ट्रेनिंग रूम की छत का क्या हुआ होगा। खैर, ऐसा लगता है कि अब इसको सुधरवाने का कोई मतलब भी नहीं है। आज के दिन की सबसे बड़ी खोज। यदि आप पहाड़ों पर बादलों को फिल्माते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाते हैं तो वो बादल सच में लहरों की तरह दिखते हैं। जैसा कि बड़े सयाने कह गए हैं कि यदि आप स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। और एक बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद खुद के लिए ताली बजाने में कुछ गलत भी तो नहीं है, और ये गोरिल्ला इस बात को अच्छे से जानता है। कभी कभी हम अपने स्मार्टफोन से एक आध अद्वितीय क्षण रिकॉर्ड कर पाते हैं। कल्पना करें कि आप सुबह जल्दी उठें, अपने घर से बाहर निकलें और एक विंड टर्बाइन या पवन चक्की को टूटते हुए देखें। भले ही आपको मेगलोफोबिया या विशाल चीजों से भयभीत होने की बीमारी ना हो, फिर भी आप डर तो जाएंगे ही। वैसे सोचने वाली बात यह है कि वो इनको तोड़ क्यों रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं। इनके ग्राहक इनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा पैदा करने की दूसरे तकनीकों के मुकाबले इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा पर्यावरण प्रेमी भी आजकल इनसे खुश नहीं हैं। इन टर्बाइन की ब्लेड्स को पक्षियों के लिए खतरनाक माना जाता है। संक्षेप में कहें तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। हमें नहीं पता कि कैट फूड बनाने वाली कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस वीडियो के निर्माता को तुरंत संपर्क करना चाहिए और इस वीडियो को विज्ञापन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे, ये वीडियो देखकर आपके अंदर ईर्ष्या की गहन भावनाएं उमड़ेंगी। आखिरकार वीडियो में दिखने वाले इस बंदे की जगह आपके होने के चांसेस शायद लाखों में एक होंगे। सच कहें तो उसकी जगह होना किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। क्या आपको रेगुलर गोल्फ बहुत बोरिंग लगता है तो आपको कैट गोल्फ आजमाना चाहिए। असली मजा तो इसमें ही है। हालांकि आपकी बिल्ली हमारे इस छोटे से दोस्त से बेहतर गोल कीपिंग नहीं कर पाएगी। और आपको लगता है कि ये हुला हूप सिर्फ आपके कमर के लिए ही अच्छा है। ये निश्चित तौर पर एक बढ़िया ऑप्शन तो है, लेकिन यदि आप हुला हूप का उपयोग एक गाड़ी के रूप में करेंगे तो आपका वर्कआउट और भी ज्यादा असरदार होगा।
डिज्नीलैंड? कौन सा डिज्नीलैंड? इस बच्चे की किस्मत बड़ी जोरदार है कि इसके पास घर पर ही एक अम्यूजमेंट पार्क है, लेकिन इसमें एक कठिनाई ये है कि वो इस पर अपने आप सवारी नहीं कर सकता। उसको अपने पिता के काम से लौटने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दुनिया के किसी भी कोने में आपको चाइनीज राज्य हेनन जैसा ओरिजिनल व्यू पॉइंट नहीं मिलेगा। इसे स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे देखने के बाद कहीं आप असली स्वर्ग ना पहुंच जाए, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब कैब ड्राइवर आखिर में आपसे पूछ ही लेता है कि पिछली सीट पर ठंड तो नहीं लग रही है ना, चेहरे पे रेत उड़े तो इस वीडियो के अलावा आपको कभी अच्छा नहीं लगा। काइनेटिक प्रतिमाएं उन सबसे ज्यादा एक्टिव चीजों में से एक है जिन्हें आप ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खासकर यदि काइनेटिक सैंड से आप बोर हो चुके हों और अगर आप इसमें लाइट भी जोड़ दें तो परिणाम इतना अद्भुत होता है। हमने तो सोचा था कि ये दरवाजा बिल्ली के घर में आने जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक बढ़िया मशीन है। लेकिन इस पहलवान के पास तो कई तरह की एक्सरसाइजेज हैं। वो तो ये वाली एक्सरसाइजेज भी कर सकता है और ये वैसे भी बहुत बेहतरीन और सटीक व्यायाम लग रहा है। रॉकी पक्का खुश हो जाएगा ये सब देखकर। पहली नजर में तो ये जाल में फंसी मछलियों के झुंड से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है अगर आप इसमें थोड़ा सा संगीत जोड़ दें। बहुत ज्यादा एडवेंचरस लोगों के लिए मछली पकड़ने का एक न्यू और इनोवेटिव तरीका फिंगर फिशिंग। एक तेज, सुविधाजनक और एकदम फ्री उपाय है फिंगर फिशिंग। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इस लड़की की जगह लेने का सपना देखते हैं और दूसरे वो जो डरे हुए हैं और ये पता करना चाहते हैं कि लड़की झरने के नीचे वाली खाई में गिर क्यों नहीं रही है। टूरिस्ट इस जगह को ऐसे ही डेविल्स पूल या राक्षसी तालाब नहीं बोलते हैं। ये अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के बीच पड़ने वाली जगह है। ये बहुत सुरक्षित स्थान है और पर्यटक हर साल इस झरने को देखने आते रहते हैं। हालांकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पहले हुई जरूर हैं। हमारी ओपिनियन में तो ये ड्राइवर किसी जीनियस से कम नहीं है। पानी से बचने के लिए ऐसा ओरिजिनल आइडिया हमने तो आज तक नहीं देखा है। भाई साहब, आप YouTube पर एक लाइफ हैक वाला चैनल शुरू क्यों नहीं कर देते? ये आदमी अपने कुत्ते को क्या सोचकर जिम लेके आया होगा भाई? सोचा होगा कुत्ते की कंपनी में वेट लिफ्टिंग करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन किसे पता था कि सांस लेने में तकलीफ होना भी इस मजे का हिस्सा बन जाएगा। बताया जाता है कि इस वीडियो के बाद इस आदमी को किसी ने नहीं देखा। ओके, हम मजाक कर रहे हैं। वो जिंदा भी है और लहरों पर उछल भी रहा है। उसकी बोट में थोड़ा सा पानी घुस गया था और वो थोड़ा डर गया था बस। लेकिन क्या यादगार वीडियो है अपने पोते पोतियों को दिखाने के लिए। इस बंदे की चिंता मत करिए, वो गिर नहीं रहा है बल्कि बहुत बढ़िया स्टंट कर रहा है। वो रेगुलर मोड में स्काई डाइविंग करने से ऊब गया है, इसलिए तरह तरह की ट्रिक लेकर आया है। जैसे कि ये ट्रिक जिसमें वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि स्क्रीन में देखने पर भी चक्कर आने जैसा लग रहा है हमें तो। सोचिए कोई आदमी शहर के बीच गाड़ी चलाते हुए मजे से जा रहा हो और वो अचानक देखे कि दो लोग एक विशाल चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर ने जरूर अपनी आंखें मली होंगी और सोचा होगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चला होगा कि चांद का ये मॉडल तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए लाया गया था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया।
यदि आप उन लोगों को देखना चाहते हैं जिन्होंने परम शांति को पा लिया है, तो आपको हिमालय में ऋषि मुनियों को खोजने की जरूरत नहीं है। बस इस चीनी उस्ताद का ये वीडियो देख लीजिए। धैर्य और सहन शक्ति की कला में कुछ ही लोग इसका सामना कर सकते हैं। जरा सोचिए, ये आदमी रोज की चीजों को एक के ऊपर एक स्टैचू की तरह रखकर उन्हें बैलेंस कर लेता है। उदाहरण के लिए बॉटल पर रेंच या उसी रेंच पर एक टेनिस रैकेट। ये सोचकर भी पसीने छूट जाते हैं कि फाइनल बैलेंसिंग एक्ट करने से पहले उसे कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी। इस वीडियो के बारे में जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो ड्राइवर द्वारा बिगड़े हुए स्टंट को खूबसूरती से सही करने के लिए नहीं, बल्कि वीडियो शूट करने वाले के रिएक्शन को लेकर है। क्या हम सबको भी ऐसा ही दोस्त मिल सकता है? ये आदमी ये घुमाव वाली ग्लासेस को क्यों तोड़ना चाहता है? ये शायद ग्लास की रेजिस्टेंस पावर को चेक कर रहा है, लेकिन किसको परवाह है, क्योंकि ये देखने में कितना शानदार लग रहा है। हम तो इस वीडियो को लगातार देख सकते हैं।